अब पूछिए, आप लोगों को जो पूछना है। एफ यू कैंडल थोड़ा है, एफ यू कैंडल तो सेकेंड कंसेप्ट है। चलिए आप लोगों को फिर से एफ यू कैंडल बताते हैं। एफ यू कैंडल आपको उसको समझने के पहले इंगल्फिंग कैंडल समझना पड़ेगा। इंगल्फिंग कैंडल मतलब दो टाइप का कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। ठीक, यहाँ भी बड़ा मूव आया, यहाँ भी बड़ा मूव आया। बड़ा मूव आया इसका मतलब ग्रीन कैंडल ज्यादा बनेगा, बाइंग का मूव आया तो यस सर ग्रीन कैंडल ज्यादा बना है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल का जो वीक है, हमेशा प्रीवियस कैंडल को देखना है। प्रीवियस कैंडल इस ग्रीन कैंडल के बाद कौन था, ये रेड कैंडल। अब ये दोनों का नीचे का वीक को कंपेयर करो, कौन बड़ा है, ऊपर का वीक नहीं। हम लोग को ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो नीचे ना बाइंग का स्टॉप लॉस जाएगा। देखो क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक। हम लोग का बाइंग का है, ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा बना है, तो बाइंग का जब ऊपर का है तो मार्केट में अर्ली बायर को आउट करेगा। इफ यू कैंडल का काम क्या है, मेजर काम है इफ यू कैंडल का कि जो अर्ली बायर है उसको आउट करना है। अर्ली बायर मतलब जो पहले से बाय लगा के बैठा है, नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, उसको वीक आउट करेगा, वीक मारेगा नीचे आउट कर देगा, फिर अब चला जाएगा। तो नीचे का मारता वीक तो इनको बस नीचे का वीक देखना, ऊपर का नहीं देखना। जब बाइंग के लिए देख रहे हैं तो जैसे वीक मार के अप जाएगा तो मार्केट देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वीक पिछला कैंडल से बड़ा है, ठीक। तो ये एफ यू कैंडल होता है। ये जो ग्रीन कैंडल बना इसको कहते हैं हाफ एफ यू। अगर इसका हाई ब्रेक करता तो इसको हम लोग कहते हैं एफ यू कैंडल, इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो इसको हाफ एफ यू बोलते हैं। ये एफ यू कैंडल में बताएंगे आपको और अच्छा डिटेल से। तो ये हो गया आपका एफ यू कैंडल। आप सेल के लिए जा रहा है तो देखिए सेल में क्या होता है। सेल में अब ऊपर का देखना है, अब नीचे का नहीं देखना, अब ऊपर का देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि सेल में ऊपर अर्ली सेलर का स्टॉप लॉस होगा, जो पहले से सेल कर रहा है उसका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। तो ये देखो ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर का इसके हाई पे गया है मार्केट का वीक। तो ये था इफ यू सेल कैंडल। इफ यू कैंडल सेल, क्योंकि इसका लो भी ब्रेक कर दिया है प्रीवियस कैंडल में, इसका लो भी ब्रेक कर दिया तो ये अच्छा खासा सेलिंग जोन है। और यहाँ पे सेल भी आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। ये एफ यू कैंडल सेलर का डोमिनेंस शो करता है। फिर एग्रेसिव सेलिंग मूव भी आया, यहाँ पे भी एफ यू कैंडल बनाया। जब नीचे आ गया तो नीचे में देखिए ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा है। प्रीवियस कैंडल से बस देखना है, देखिए प्रीवियस कैंडल है, इसका रेड कैंडल वीक, ये देखिए इसका इससे बड़ा है ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हुआ है। तो ये होता है अर्ली बायर को आउट करता है इफ यू कैंडल। इफ यू कैंडल का काम ही है अर्ली बायर सेलर को आउट करे, बड़ा वीक से वीक आउट करता है। ये इफ यू कैंडल है। इसको यूज कैसे करते हैं एंट्री के लिए, इसे यूज कैसे करते हैं जोन बनाने के लिए, इसको यूज कैसे करते हैं 50% के लिए, इसको यूज कैसे करते हैं अपना ट्रेड को होल्ड करने के लिए, सप्लाई डिमांड फाइंड करने के लिए, वो आने वाले टाइम पे बताएंगे। बस आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा रहे हैं कि इफ यू कैंडल का कितना पावर है। जो भी बड़ा मूव आता है इफ यू कैंडल बनता ही बनता है, और कितना बार बनता है वो आपको रियल डायरेक्शन शो भी करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा एकदम पूरा पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि चार्ट क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, कैसे चार्ट एनालिसिस करेंगे तो हम लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे, कैसे कैपिटल को अकाउंट को ग्रो किया जाता है, प्रॉफिट कैसे अकाउंट में बनाया जाता है, क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए हम लोग को ट्रेडिंग का, हम लोग क्या पर्सपेक्टिव रहेगा सेल बाय, क्योंकि एट द एंड आपको प्रिडिक्ट करना है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा कि सेल करना है, सॉरी मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बाय करना है या सेल करना है। आपको एट द एंड यही आपको ये करना है, प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे प्रिडिक्शन गेम है, जो कि देखिए यहाँ पे गैम्बलिंग है, ये भी एक गैम्बलिंग है, बट ये एक सिस्टमेटिक गैम्बलिंग है। यहाँ पर अगर राइट नॉलेज के थ्रू आप आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि राइट यहाँ पे अच्छा से प्लेइंग हो रहा है। जो यहाँ पे गैम्बलिंग करता है वो अच्छा से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैसे रिटेलर को आउट करता है, बड़ा बैंक पैसा बनाता है, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये गैम्बलिंग जैसा नहीं रहता है, फिर पूरा नॉलेज प्योर बेस्ड पे हो जाता है, क्योंकि ये पूरा चार्ट एनालिसिस है, चार्ट पे मार्केट है। आप अगर चार्ट को अच्छा सा स्टडी कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे जो न्यूज़ रिलीज होता है आप वो भी रीड कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी मेरा अपॉर्चुनिटी बनता है ना मार्केट में, तो हमको पता चल जाता है आज यूएसडी स्ट्रॉन्ग आएगा। क्यों स्ट्रॉन्ग आएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जीबीपी में मेरा आज सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बना, यहाँ पर चार्ट एनालिसिस किए, चार्ट यहाँ पर कैंडल चार्ट को कि नहीं कैंडल ऐसे से बना है तो कैंडल हमको बोल रहा है कि नीचे जाएगा, यहाँ से पूरा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हम पहले ही यहाँ पे न्यूज़ को प्रिडिक्ट कर लिए कि मार्केट में यूएसडी वीक स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग आता है तो जीबीपी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, तो मार्केट जीबीपी यूएसडी का नीचे आ जाएगा, क्योंकि जीबीपी इसमें मेजर करेंसी है। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी को तुलना किया जा रहा है यूएसडी से, तो जीबीपी नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये क्लासेस ज्वाइन किए हैं, आपको एक ही चीज़ सीखना है कि सर जो कि यहाँ पे चार्ट है, ये कैंडल चार्ट है या लाइन चार्ट है, कोई भी करेंसी पेयर का मेजरली हम ये यूज करते हैं। करेंसी पेयर यहाँ पर देख लीजिए। अब ये भी नहीं पता करेंसी पेयर क्या नहीं होता है, चार्ट क्या नहीं होता है, ये ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, तो आप लोग बोलिए तो अभी हम ये सब चीज़ भी बता देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर हम थोड़ा सा हल्का सा एडवांस गए हैं कि थोड़ा इतना तो किसी को भी नॉलेज हो। ये कैंडल चार्ट है, कैंडल चार्ट के बाद यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट खुले हुए हैं। जीबीपी कौन सा, ये कहाँ का करेंसी है, यूएसडी कहाँ का करेंसी है, इतना तो सबको पता होगा। यहाँ पे दोनों चीज़ का करेंसी का एक कंबाइन पे यूज हो रहा है, उसके उसका फ्लैक्चुएशन यहाँ पे शो कर रहा है कैंडल चार्ट पे।
उसके बाद इसको हम लोग को प्रिडिक्ट करना है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हम लोग को बाई सेल करना है। इस पे हम लोग खरीदते कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है सेल करने का, तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, मेरा हमको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, तुमको लगता है प्राइस नीचे जाएगा, तो हम बाई लगाए, आप सेल लगाए, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट को मीट करता है और थोड़ा सा उसमें से स्वैप चार्ज, स्लीपेज चार्ज, सॉरी स्लीपेज नहीं होता, स्लीपेज दूसरा चीज़ होता है, स्वैप बोल सकते हैं या आप ब्रोकरेज बोल सकते हैं, जो बोलिए, वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने के लिए हम दोनों का ये कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट मीट करता है। और मार्केट ऊपर गया तो हम पैसा बनाएंगे, नीचे गया तो आप पैसा बनाइएगा। मतलब जीरो सम गेम है। आप हारिएगा तो हम बनाएंगे, हम जीतेंगे तो आप हारिएगा, आप जीतेंगे तो हम हारेंगे। यही पूरा गेम है दोनों में, इसलिए रेड और ग्रीन का चार्ट है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या किया, मार्केट सपोर्ट 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 बनाया था, कितना अच्छा, इसका ब्रेकआउट किया। तो मार्केट जैसे यहाँ पे रीच हुआ, आपका बस बहुत बेसिक फंडामेंटल है जिसे आप पढ़े हैं कैंडल में, ठीक, कि नहीं भाई सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, यहाँ पर सेल किया जाता है, ठीक। आप इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आया, इस पॉइंट पे 5 मिनट पा जाते हैं डायरेक्ट। इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट रिएक्ट किया, आपने देखिए यहाँ पे आपने सेल लगाया, ठीक, हमने बाई लगाया। रीजन क्या था, दोनों का सेम अलग अलग रीजन है, आपका नॉलेज अलग है, मेरा नॉलेज अलग है। आपने यहाँ पे इसलिए सेल लगाया कि आपको लगता है सपोर्ट पे ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे सेल जाएगा, तो आप सेल कॉन्ट्रैक्ट हिट किए ब्रोकर के लिए। अब जो भी ब्रोकर यूज करिए, हमको लगा नहीं यहाँ पे एफ यू कैंडल बना रहा है, मार्केट में मोमेंटम है, हम यहाँ पे बाई लगाएंगे, कि मार्केट को लग रहा है हमको यहाँ से अप जाएगा। हमने यहाँ पे बाई कॉन्ट्रैक्ट हिट किया, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मीट हो जाएगा। एट द एंड मार्केट क्या किया, ट्रिकल किया, ये रेजिस्टेंस जो था यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। मतलब बायर का डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा था, बायर ने सेलर को डोमिनेंस किया, और बाइंग का मोमेंटम ज़्यादा था तो बायर ने ब्रेक किया। आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट फंस गया यहाँ पे। आपको तो लॉस में बुक करना होगा या तो आपको होल्ड करना होगा। अगर होल्ड करते तो लॉस बढ़ते गया, और लॉस बुक करते तो आप मार्केट से निकल गए, और मार्केट से आप निकल गए तो जहाँ आप निकले उस पॉइंट से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट से आपका साइन हो जाएगा। तो वो अलग चीज़ होता है। जैसे ही आप यहाँ पे बाई सेल किए, हमने बाई प्रेडिक्ट किया था तो हमने बाई से जितना होल्ड किया उतना ऊपर तक हमने प्रॉफिट बुक किया। तो एट द एंड आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट ऊपर जाए कि नीचे। उसके लिए हम मेजर 3 स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिस्टमैटिक से यहाँ पे ट्रेड करना, ये नहीं कि हमको लगता है कि कल यहाँ से नीचे जाएगा। ये कौन बात हुआ भाई, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, किसको क्या लग रहा है, कोई अपना रीजन बताओ जो आपको मार्केट में बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि आपको एक और चीज़ बताते हैं, नहीं इस चीज़ से पहले आपको ये बताते हैं, मार्केट में रिपीट हो रहा है, ठीक। ये मार्केट में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा आपको लगने से नहीं काम होता है, क्योंकि आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा, बस लगते लगते रहेगा तो उससे कभी भी पैसा नहीं बनेगा। आपको एक सिस्टमैटिक वे स्ट्रैटेजी यूज करना होगा, कोई भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, क्या रीजन है, और वो रीजन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं बार बार रिपीट होता है, हाई एक्यूरेसी सेटअप है, जब जब रिपीट होता है हम लोग सेटअप लेते हैं, सेटअप देते हैं, उसी से हम अकाउंट ग्रो कर रहे हैं। बहुत सिंपल ट्रेडिंग है, बस आप लोग थोड़ा सा इसको हार्ड बना दिए, आप लोग नहीं बनाए, सॉरी, जो भी लगता है हार्ड बना दिया। जो बहुत किसी किसी को टाइम लगता है 4 साल 5 साल, उतना टाइम नहीं लगता। मार्केट में आप बस एक पैटर्न पे ट्रेड करिए। अब आते हैं इस बात पे, मार्केट में आप सिर्फ एक पैटर्न पे ट्रेड करिए। यहाँ से एक बार ब्रश ले लेते हैं, मान के चलिए मार्केट में बार बार एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर से रिटेलर पैटर्न हम यूज नहीं करते, मान के चलना आपको लेट करना है, ये हेड एंड शोल्डर बार बार बन रहा है, ठीक। या आप ट्रेड करते हैं कप एंड हैंडल पे, हम कोई भी पैटर्न यूज नहीं करते, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते, हम प्योरली प्राइस एक्शन, चेंज ऑफ करेक्टर, सप्लाई डिमांड और लिक्विडिटी और जितना भी मार्केट में रिटेलिंग कंसेप्ट है उसके उल्टा ट्रेड करते हैं। ना हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, ना हम ये यूज करते हैं कोई भी पैटर्न, ना कोई इंडिकेटर, पूरा वॉल्यूम यूज करते हैं, प्राइस यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं, टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और मार्केट में जितना लिक्विडिटी है वो यूज करते हैं। बस ये 4-5 चीज यूज करते हैं। मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, लिक्विडिटी जो मैनिपुलेट होता है मार्केट में, मैनिपुलेशन के बाद अच्छा मार्केट में मूव आता है वो यूज करते हैं। एफ यू कैंडल यूज करते हैं, वो बहुत सारा 10 चीज यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है जो आपको बताएंगे, 10 लिस्ट है यहाँ पर, देखिए 10 लिस्ट में लिखा हुआ है क्विक रिकॉइल वाइल ओपनिंग ट्रेड। कोई भी ट्रेड ओपन करने से आपको ये 10 पॉइंट को देखना है कि मीट कर रहा है कि नहीं। ये 10 पॉइंट बना है 3 मेजर कंसेप्ट से। पहला एफ यू कैंडल है, दूसरा है इंगल्फिंग थ्योरी, तीसरा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये 3 मेन कंसेप्ट यूज करते हैं हम चार्ट एनालिसिस के लिए कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन। ये 3 अगर कंसेप्ट आप भी जान जाएगा तो आप भी समझ में आएगा कि नहीं, अब मार्केट में अब हमको एज मिल गया है कि कब बाई करना, कब सेल करना, क्या रीजन है और क्या पैटर्न हम यूज करते हैं, तो आप भी सीख पाइएगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल करिए, सपोज कि आप एक पैटर्न समझ गए, कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर, ठीक। अब मार्केट में होता क्या है, जैसे ही हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेक होता है तो आपने यहाँ पे सेल लिया, ठीक।
बार बार ये पैटर्न बनता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बनता है, हर एक चार्ट पे बार बार ये पैटर्न बनता है कप एंड हैंडल भी बार बार बनता है, शूटिंग स्टार भी बार बार बनता है। कोई भी पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, या कोई भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी पैटर्न ले लीजिए जो मार्केट में बार बार बनता है, कोई भी इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाई, अगर वो बार बार बन रहा है, आप एक ही पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, आप एक पैटर्न पे बार बार ट्रेड कर रहे हैं, रिपीटेशन होता है वो ट्रेड, जो भी पैटर्न है मार्केट में, आप अगर लॉस में हो रहे हैं तो कहेगा सर ये मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है। एट द एंड आप लोग का यही हो रहा होगा, आप लोग लॉस कर रहे होंगे, तो आप लोग कह रहे हैं सर हम लॉस कर रहे हैं, अभी हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, प्रॉफिट को उल्टा कर देना है। जैसे आप हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड लेते हैं यहाँ पे सेल का, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो आप सेल मत लीजिए, यहाँ पे बाय लीजिए। अगर आपका 40% विन हो रहा था, 60% लॉस हो रहा था सेल करने पे, तो आप बस जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो आपका 60% प्रॉफिट होने लगा, 40% लॉस होने लगा। एट द एंड आपका 20% एक्यूरेसी रहेगा, सॉरी 20% एक्यूरेसी नहीं रहेगा, 60% एक्यूरेसी रहेगा, और 20% आपका एट द एंड प्रॉफिट में गिरिएगा। क्यों? बस आप एक ही पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं। साइकोलॉजी बनाइए सबसे पहले कि आपको बस एक ही पैटर्न पे ट्रेड करना है, अलग अलग पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है। माइंडसेट सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में। एक पैटर्न, एक स्ट्रैटेजी, एक एज पे आपको ट्रेड करना है। और हम अभी आपको आने वाले 1 महीना 2 महीना में एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही पैटर्न को समझाएंगे, क्या बाय करना है, कब सेल करना है, एक ही पैटर्न बार बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मेरा मेन पैटर्न है चेंज ऑफ करेक्टर विथ लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी को स्विप करता है, ग्रैब करता है, मतलब बाय जाने से पहले सेलर को आउट करेगा, सॉरी बाय जाने से पहले अर्ली बायर को आउट करेगा, और सेलर को ट्रैप करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा कि सेलिंग वाला सेल करो, और जैसे ही सब सेल करने लगेगा तो मार्केट में बाइंग आ जाएगा। उसके लिए आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं, जो हम अपना मेन कंसेप्ट या मेन पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। आप कोई भी पैटर्न पे ट्रेड करिए, लॉस हो रहा है, बस जहां पे बाई करते थे पहले रिकॉर्ड बनाइए, जर्नल करिए। मार्केट में आए हैं, आपको 1 साल लगेगा, अगर अपना आप खुद का अपना स्ट्रैटेजी बनाने आए हैं तो उसको जर्नल करिए, जो हम खुद करते हैं जर्नल। लॉस हो रहा है उसको घुमा दिए, लॉस होने लगा, प्रॉफिट होने लगा, उसको और शार्प किए और थोड़ा उसमें कॉन्फ्लुएंस ऐड किए, तो मेरा स्ट्रैटेजी बन गया जो अब प्रॉफिटेबल। आपको एक्यूरेसी पता ही होगा, जैसा जैसा हम सिग्नल दे रहे हैं। अभी तक एक लॉस हुआ है खाली 10 ट्रेड में, 9 ट्रेड में से 2 ट्रेड ब्रेक इवन हुआ है, 7 ट्रेड में 1:1, किसी में 1:2, किसी में 1:4 मिला है। एक लॉस 10 ट्रेड में, 2 ब्रेक इवन, 7 ट्रेड प्रॉफिट में, जिसमें से 4 ट्रेड 1:1, बाकी सब ट्रेड बड़ा बड़ा आर मिला है। आर क्या होता है ये सब नहीं पता तो बता देंगे। आर होता है रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप यहाँ पे बाय ले रहे हैं, इस पॉइंट पे मार्केट ने आया, इस पॉइंट पे आपने बाय ओपन किया है, तो 1:1 ट्रेड है, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस होगा। तो अगर यहाँ पे 1000 लगाते हैं तो आपके 1000 प्रॉफिट भी होगा, 1000 लॉस भी होगा। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट, हमको पता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा और यहीं से ऊपर जाएगा। आप जितना ऊपर गया था आप उतना ही पैसा बनाए, बट मेरा अब रिस्क टू रिवार्ड 1:2 हुआ। मार्केट में गया था आप वहाँ पे 100 रुपया बनाए थे, बट अभी मैंने स्टॉप लॉस को नीचे ऊपर कर दिया, थोड़ा सा इसको टाइट कर दिया स्टॉप लॉस। तो अब हम नीचे जाने पे मार्केट हम 100 रुपया लॉस करेंगे, बट ऊपर जाएगा तो हम 200 रुपया प्रॉफिट करेंगे। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखें, टेक प्रॉफिट कहाँ रखें, क्योंकि कभी कभी मार्केट टेक प्रॉफिट के लिए जाने से पहले थोड़ा सा नीचे रहता है और वहाँ से घूम जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो आपको टेक प्रॉफिट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ जाएगा, स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ जाएगा, और एक ही पैटर्न पे बार बार ट्रेड करना होगा। अब आइए मेन स्ट्रैटेजी मेरा क्या है वो जान जाइए, फिर ये मेन स्ट्रैटेजी कौन सा कंपोनेंट से बना वो बता देंगे, और वो कंपोनेंट को सीखेंगे हम लोग लगातार रोज डेली, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेन कंसेप्ट है मेरा मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट जब भी चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो हम ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? मार्केट पहले डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट का फंडामेंटल रूल है या तो डाउन ट्रेंड जाएगा या तो मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर लो ये सब ये आपको बताएंगे जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाएंगे। अभी बस ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे आने वाले टाइम पे। चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में 2 फंडामेंटल रूल है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, एक कंसोलिडेशन या एक ही रेंज पे मार्केट स्टे कर जाता है। ये तो कभी मार्केट डाउन ट्रेंड से आया है तो स्टे करेगा, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा। अगर फिर अप चला गया तो मार्केट फिर से वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट सीधे मैनिपुलेट करेगा, कहीं भी दिखाएंगे मैनिपुलेशन क्या होता है। उसके बाद मार्केट वापस से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। मार्केट का मेन यही रोल रहता है, यही प्ले करता है। नीचे जाएगा तो ऊपर पक्का आएगा, ऊपर गया तो नीचे पक्का आएगा। ये फंडामेंटल रूल है। ऊपर गया तो देखिए नीचे जरूर आया, मतलब ऐसे भी देख सकते हैं, नीचे आया तो ऊपर भी पर अच्छा से गया, मतलब ऊपर गया तो देखिए नीचे आया, नीचे आएगा यहाँ पे इस प्राइस के नीचे तो ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोग यूरो यूएसडी जितना है इसके ऊपर क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा बाय बिलो तो ऊपर आएगा। फंडामेंटल पहला रूल है, इसलिए ये वाला ड्रॉ लाइन किए हम कि क्या फंडामेंटल रूल है। पहले अब चेंज ऑफ करेक्टर पे आते हैं। होंडा यूज कर रहे थे FXCM। ये पे सबसे पहले अब देखिए क्या करता है। एक मैनिपुलेशन बताए थे, मगर मार्केट बाई जाने से पहले
सेलर को इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब देखिए, आपको सेल पोजीशन आप लोग से ओपन करवाएगा। क्यों ओपन करवाएगा? क्योंकि आप अगर सेल करेंगे तो ना मेरा बाइंग कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा। आप सेल किए हैं, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे सेल होगा, ट्रिकल करा जाएगा आप लोगों को, रिटेलर लोगों को। आप लोग सॉरी बार बार बोल देते हैं, आप लोग नहीं, आप लोग भी आने वाले टाइम पे अच्छा ट्रेडर बनेंगे। आप लोग अपने पे मत लीजिए। हम कहने का मतलब है कि अगर आप किसी लोग ने यहाँ पर सेल ओपन किया है आप लोग को फंसाने के लिए, सॉरी आप लोग फिर बोल दिए हम, किसी लोग को फंसाने के लिए, मतलब यहाँ पर सेल करवा रहा है तो उल्टा वो जाएगा बाइंग के लिए। इसलिए वहां पर रिटेलर लोग को फंसाया जाता है कि नहीं आप लोग सेल करिए तो हम लोग यहाँ से बाई जाएं। उसके लिए पहला कंसेप्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर सब सेलिंग कर रहा होगा। क्यों यहाँ पे सेलिंग, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ही क्यों? क्योंकि हमारे सब सेलिंग ऑर्डर ओपन करे। क्यों ओपन करे? अगर सब सेल ओपन करेगा तो बैंक के पास, बड़ा फंड के पास एक सेल सेल कर रहा है, उसको मीट करने के लिए बाइंग करना होगा। तो सेलर लोग को इंट्रोड्यूस किया इसलिए क्योंकि बाइंग ऑर्डर यहाँ पे पंचअप है, ज़्यादा ऑर्डर खुले बाइंग का, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी से बाय करें। कभी कभी बैंक लोग का होता है कि बाइंग ऑर्डर ही कम पड़ जाता है। 2-3 सेकेंड नंबर और सो आप हमें, अब हम आपके स्टूडेंट हैं तो आप लोग में निकलना है और अच्छे बनना है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे सेलिंग जैसा किया, उसके बाद ब्रेक किया, फिर हम लोग आइडेंटिफाई किए एफ यू कैंडल अपना, ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा, बड़ा बड़ा बैंक लोग, बड़ा बड़ा हेज फंड, पीडीएफ जो उसको नहीं मिला पीडीएफ ले लीजिए, हमको मैसेज करिए। पीडीएफ में देखिए बड़ा बैंक कैसे ट्रिकल करता है रिटेलर को और असली मूव दिखाता है एफ यू कैंडल से। एफ यू कैंडल बना, मार्केट का रियल बाइस था बाइंग का, सेलर को इंट्रोड्यूस किया, मैनिपुलेट किया। एफ यू कैंडल मैनिपुलेशन होता है। मेन मेरा स्ट्रेटेजी यही है, मैनिपुलेशन और सेलर इंट्रोड्यूस। देखिए बाई जाने से पहले क्या किया, मैनिपुलेट किया, जितना भी बायर कर रहा था इसके नीचे 3 डोजी के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा उसको आउट किया। कौन? जो बाई कर रहा होगा, तो अर्ली बायर आउट। यहाँ पे जो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा वो भी आउट। छोटा टाइम फ्रेम पे भी और अच्छा से समझाएंगे आने वाले टाइम पे मैनिपुलेशन, रियलिटी में मैनिपुलेशन क्या होता है। अभी के लिए आप ओवरऑल व्यू ले लीजिए कि मार्केट का वीक बड़ा है तो अर्ली बायर यहाँ पे भी आउट किया, यहाँ पे भी आउट किया, तो जो बाई करने वाला था उसको बाई करने नहीं दिया अच्छा से अर्ली बायर को। जो सेल कर रहा था यहाँ पे उसको फंसाया गया सेलिंग का सपोर्ट बना के। फिर क्या हुआ, मार्केट में जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एफ यू आइडेंटिफाई किए, हम लोग का यहाँ एंट्री बनता, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता इस कैंडल के लो पे, और देखिए मार्केट ऊपर चला गया। ये अपना स्ट्रैटेजी है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मैनिपुलेशन भी हो गया। मैनिपुलेशन क्या हुआ कि अर्ली बायर आउट, इंट्रोड्यूस भी सेलर हो गया, सेलर को बुलाया भी गया, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिए हम लोग। उसके बाद मार्केट में रियल मूव आया, मार्केट अब चलता चला गया। यहाँ एंट्री लो, यहाँ ऊपर लो, यहाँ से तक ये अपना 1:4 आ रहा है, ट्रेड हो गया। कितना ईजी है ट्रेडिंग। बस आपको ये चीज को बार बार आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ अगर सेल कर रहे हैं तो बायर को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब बायर लोग को लाएगा, और अर्ली सेलर को आउट करेगा। मतलब जो मार्केट में अगर गिरने वाला है मार्केट, तो देखिए रेड कैंडल का वीक बढ़ा, रेड कैंडल का वीक बढ़ा। क्यों क्यों बढ़ा? क्योंकि जो भी सेल कर रहा है पहले से 1 घंटा 2 घंटा सेल लेके बैठा हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा मार्केट डोजी बनाता है, और अच्छा एग्जांपल दिखाएंगे आपको, प्राइम एग्जांपल, उसको आउट करेगा अर्ली सेलर को। फिर क्या करेगा, बाइंग ऑर्डर पे ओपन करवाएगा सबको। यहाँ पे देखिए कैसे बाइंग ऑर्डर ओपन करवाया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। लाइन चार्ट में आपको दिखिएगा, देखिए ये सपोर्ट, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए था। यहाँ पर बाइंग को सबको इंट्रोड्यूस किया, बट बाइंग गया नहीं गया, बाइंग उसको ब्रेक किया, बायर गया आउट हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, वहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अभी हम ज्यादा डीप नहीं जा रहे, चेंज ऑफ करेक्टर पे ही ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। बट बायर को इंट्रोड्यूस किया है, सेलर को आउट किया इफ यू कैंडल, अर्ली सेलर को, फिर मार्केट ने नीचे गया। देखिए अच्छा खासा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, अच्छा से मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ज्यादा नीचे नहीं गया। यहाँ पर जितना अच्छा हुआ उतना ऊपर गया। तो मार्केट में बहुत ज़रूरी है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये मेरा मेन कंसेप्ट था। अब हम लोग सीधा जाएंगे मेन ये चीज़ सीखने के लिए कि सेलर को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। तो 3 मेन कंसेप्ट है, एफ यू कैंडल, इंगल्फिंग थ्योरी, पहले इंगल्फिंग थ्योरी, फिर एफ यू कैंडल, और थर्ड नंबर है अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो अभी हम लोग सर और एक बार बोलेंगे क्या, तो हम लोग अब एफ यू कैंड इंगल्फिंग थ्योरी, एफ यू कैंडल, थर्ड नंबर है अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये 3 मेन कंसेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो नहीं कर पाएंगे, एक दिन का तो बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इंगल्फिंग थ्योरी पे जाएंगे। इंगल्फिंग थ्योरी पे इसलिए जाएंगे, क्या एक बार और रिपीट करना है, ये इंट्रोड्यूस वाला अपना सेटअप, अपना मेन सेटअप। तो मेन सेटअप को एक बार और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक लेवल हो गया, जोन हो गया, ठीक, जोन, क्योंकि मार्केट जोन टू जोन जाता है। मार्केट में सब रिटेलर बायर जो भी ट्रिक आता है जोन बनाना, सबको पता है, या तो लाइन से जोन बनाएगा या तो एक बॉक्स से जोन बनाएगा। तो क्योंकि उस सबको एक आइडिया मिलता है एनालिसिस करने का और मार्केट में बाई सेल करने का। तो हम कब सेल बाई करते हैं वो चीज़ आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बोलेंगे इस बार। मार्केट में पहले आया, मार्केट इस सपोर्ट बनाया, इस पर
हम लोग का पर्सपेक्टिव है बाइंग का, मतलब आने वाले टाइम पे बाइंग होगा, तो बाइंग सेटअप दिखा रहे हैं, मतलब बाई हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक, बाइंग करना है, बाइंग करने से पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट का अच्छा से ब्रेकआउट करेगा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस पॉइंट से सेलिंग आया था, जो इस ब्रेक यहाँ का बाइंग का ब्रेक किया। ये सब पे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बस आपको एक ओवरऑल व्यू दीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज सिखाया जाएगा आपको। हम अपना सेटअप बता रहे हैं, कब बाई करते हैं। बाई करने से पहले हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि सपोर्ट बनाता है, फिर मार्केट में एक यहाँ पे पॉइंट होगा जहाँ से सेलर आएगा, जो इस बायर को इस पॉइंट से बाइंग आया था जो अप गया, इस पॉइंट से सेलिंग आया था जो डाउन गया, इस सेलर ने इस बायर को ब्रेक किया तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर मार्केट में नीचे लिक्विडिटी होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लिक्विडिटी हंट करेगा, लिक्विडिटी हंट करने के बाद क्या होगा, मार्केट में बाइंग आएगा। अब मार्केट में रियलिटी में लिक्विडिटी हंट हो गया, मार्केट का डायरेक्शन बाई के लिए जाएगा, बट हम लोग बाई करेंगे कॉन्फर्मेशन के बाद, क्योंकि आप लोग को हाई एक्यूरेसी सेटअप सिखा रहे हैं। हम कभी कभी लिक्विडिटी के बाद भी बाई कर लेते हैं, लिक्विडेशन होने के बाद, बट हम लिक्विडेशन होने के बाद अगर बाई लेते हैं तो कभी कभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं रहता है, लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम आपको सिखा रहे हैं अभी कितना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लें। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मार्केट जैसे चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बाइंग करने से पहले वो एफ यू कैंडल बनाएगा, क्योंकि जो भी बाई कर रहा है यहाँ पे जैसे मार्केट अप गया थोड़ा सा बाई कर रहा होगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा, उसको आउट कर देगा, वीक से आउट करेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर से नहीं आउट करेगा। एक वीक बड़ा बनाएगा ग्रीन कैंडल, यहाँ पे जो रेड कैंडल से बड़ा होगा ग्रीन कैंडल का, वीक आउट करेगा, अर्ली बायर आउट वीक से, फिर वापस मार्केट अप चला जाएगा, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग होगा तब ना मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा। क्लोजिंग नहीं हुआ है वो आपको आगे आने वाले टाइम पे बताएंगे। मार्केट यहाँ से सीधा अप चला जाएगा, अब जाने के बाद यहाँ पे रुकेगा, एक रेड कैंडल बनाएगा। क्यों रेड कैंडल बनाएगा, क्योंकि सब यहाँ पे रिजेक्शन देखेगा, तो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर ओपन हो, सेलिंग ऑर्डर ओपन हो तब मार्केट बड़ा बड़ा बैंक लोग या कोई भी सेलिंग ऑर्डर हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है फेक सेलर का, इसका मतलब है कि बाइंग मार्केट में अब जाएगा, सब सेल करने लगा। अच्छा अच्छा आदमी लोग बाई करने लगा, अगर बाई करता ही नहीं, यहाँ पे सेल करता ही नहीं, तो बाइंग उतना प्रेशर जाता ही नहीं। अब ट्रिकल करेगा सेलर को तभी मूव आएगा, असली वॉल्यूम आएगा मार्केट में। तो यहाँ पे रेड कैंडल इसलिए बना कि ट्रिकल हो। फिर क्या करेगा मार्केट, वापस एक एफ यू कैंडल बनाएगा, जो ऊपर दिखा है यहाँ पे देखिए, रेड कैंडल बनाया, फिर एफ यू कैंडल बनाया, फिर अब जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर देगा, फिर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देगा अपना चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, इस सपोर्ट पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाया तो हायर लो भी बनाएगा। जैसे ही हायर लो बनाएगा, यहाँ पे एक छोटा टाइम पे कंफर्मेशन लेंगे या यहाँ पे एंट्री लेंगे, अगेन हायर हाई के लिए जाने के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, और जाता भी है। आपको आने वाला टाइम पे क्या फ्री टेलीग्राम पे भी देखेगा, तो सिग्नल दिए हैं चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, और यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 1:1 आ रहा और 1:2 आ रहा, जितना भी ट्रेड रहेगा अपना कैच कर लेते हैं 1:2 आ रहा। तो ये अपना मेन सेटअप है। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है, जो बाई कर रहा था उसको बायर आउट किया, यहाँ पे वीक बड़ा होगा, ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा, ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा क्यों बड़ा है, जो बाई कर रहा था इस पॉइंट से उसको आउट कर दिया। आउट कर दिया का मतलब मार्केट में पहले ग्रीन कैंडल बना होगा, फिर मार्केट नीचे आया होगा, सबको आउट किया होगा, फिर अब चला गया। इफ यू कैंडल पे आता है रिटेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ आता है, उसको कहते हैं इफ यू कैंडल का 50% रिटेस्ट, वो भी सिखाएंगे कैसे उस पर एंट्री लेते हैं, कैसे उस पर सप्लाई डिमांड बनाते हैं। तो अर्ली बायर को आउट किया, अर्ली बायर मतलब जो बाई कर रहा था उसको पहले आउट किया, यहाँ पर सेलर को इंट्रोड्यूस किया, सेलर को फंसाया गया, सेलर को फंसाने के बाद मार्केट में रियल मूव आया, फिर एफ यू कैंडल बना होगा यहाँ पे, फिर मार्केट जैसे अप मूव आया, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि सेटअप अपना कंप्लीट हो गया, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, हमेशा बोलते हैं सेटअप बन चुका है, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट जैसे ही आता है हम लोग यहाँ पे सेटअप लेते ट्रेड लेते हैं, और अपना जितना भी आर आर है कंप्लीट होता है। प्राइम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप सीधे आइए टेलीग्राम पे, एक एग्जाम्पल ले जाइए, हिंदीप ट्रेड्स, हिंदीप ट्रेड्स आए यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ में हम क्या लिखे थे, ये अपना सेटअप था। इफ यूएसडी सीएचएफ मार्केट क्लोज बिलो माय जोन देन रेडी फॉर सेल और वेट फॉर माय कॉल और सिग्नल। मार्केट ने इस जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ये अलग टाइप का चेंज ऑफ करेक्टर आपको आने वाले टाइम पे बताएंगे, तो हम लोग सेल करेंगे। फिर मार्केट क्या क्या देखिए, यहाँ पे जूम करेंगे तो हम आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ पे इस ब्लू जोन का मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। उसके बाद देखिए इस कैंडल पे मेरे माउस को देखिएगा, इस कैंडल ने वीक नहीं बनाया था, मतलब रिट्रेसमेंट नहीं किया था, कि लोअर लो बनाया था कि लोअर हाई हम लोग को वीक चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ किए थे। मार्केट इस ब्लू जोन को, जो पर्पल जोन है उसको वापस से रिट्रेस करेगा तो एंट्री लेंगे और मार्केट नीचे जाना चालू कर देगा। अब आइए नीचे क्या किया मार्केट, यहाँ देखिए कितना अच्छा सा रिट्रेसमेंट किया। क्यों रिट्रेसमेंट किया, क्योंकि बायर इंट्रोड्यूस हो, यहाँ पे सबको लगेगा बाइंग जाएगा, बाइंग क्या सब इस सपोर्ट पे, सॉरी हम पहले से पोटेंशियल सेल जोन बनाए हुए रखे थे कि सेल ही जाएगा, मगर सब यहाँ पर सब बाइंग के लिए प्लान कर रहा होगा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बाय, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा था बायर, बट हम लोग का रियल क्या था, सेलिंग का। क्यों, क्योंकि रेड कैंडल का वीक बड़ा, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा है, बट रियलिटी में ये रेड कैंडल ही वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है मार्केट टॉप पे सेल करना है, यहाँ पे बायर इंट्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है, रिट्रेसमेंट कर दिया लोअर लो, तो लोअर लो लोअर हाई, तो यहाँ से लोअर लो जाएगा अपना RAI से, रिसेंट एरिया ऑफ सपोर्ट। फिर मार्केट कुछ टाइम बाद
टाइम लिया, टाइम लेने के बाद अपना कन्फर्मेशन दिया, और यहाँ पर आप बिफोर आफ्टर अगेन देख सकते हो कितना अच्छा मूव आया। रिट्रेसमेंट किया था, उसके बाद नीचे ही चलता चला गया। और जहाँ तक पहला लिक्विडिटी ये हंट किया, ये हंट करने के बाद अग्रेसिव मूव आया, फिर और ये भी हंट कर दिया। तो ये हंट जैसे ही किया अपना बाय बिलो, देखिए ये हंट किया और रिट्रेस करके मार्केट यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। UADCHF देखो जैसे ही हंट किया वापस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर टाइम बिताएगा, रियलिटी में जो मूव आने वाला अप जाएगा कि डाउन जाएगा, यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर प्रिडिक्ट कर लेंगे नीचे जाएगा कि अप जाएगा। तो ये होता है मार्केट में, पूरा नॉलेज के साथ आओगे तो पता चल जाएगा आपको, प्रिडिक्ट करने में आपको आसान पड़ेगा कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा, अगर आपके पास राइट नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो, या सही मेंटर है तो। हम कोई भी रिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बताए हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये कुछ नहीं यूज होता है, ये सब रिटेलिंग कॉन्सेप्ट है। जिसके लिए होता होगा कंग्रेचुलेसन, वो पैसा बनाए, क्योंकि मार्केट में माइंडसेट बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन पे भी कोई ट्रेड लेता है और उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार यूज कर रहा है ट्रेंड लाइन, उसको पता है कि आज लॉस भी हुआ था, कैसे अगले वाले टाइम पे प्रॉफिट कर ले। बट हम ट्रेड लाइन यूज नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा वो लो एक्यूरेसी सेटअप है, हम हाई एक्यूरेसी सेटअप देते हैं। आपको पता होगा जब जब हम सेटअप देते हैं, या तो ब्रेक इवन पे निकालते हैं, या तो हम आपको प्रॉफिट में निकालते हैं। लॉस होने का चांस 10 ट्रेड में एक रहता है, तब 95% एक्यूरेसी सेटअप बन जाता है। तो ये सेटअप सीखने के लिए, समझने के लिए आपको मेजर 3 कंसेप्ट समझना होगा, जो हर एक रील, हर एक यूट्यूब वीडियो पे हम बात किए हैं, जो हम यूज करते हैं। पहला है इंगल्फिंग थ्योरी। इंगल्फिंग थ्योरी फादर है कैंडल चार्ट का, क्योंकि जो कैंडल है, कैंडल को रीड करने के लिए आपको इंगल्फिंग थ्योरी समझना ही होगा कि कैंडल में कौन डोमिनेंस कर रहा है, सेलर का डोमिनेंस चल रहा है या बायर का डोमिनेंस चल रहा है। ये इंगल्फिंग थ्योरी आपको तुरंत बता देगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही सेलर का डोमिनेंस चलेगा, रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा, बियरिश कैंडल जब ज़्यादा बनेगा तो बुलिश कैंडल को इंगल्फ करते जाएगा। जितना जोन बनाएगा, जितना इंगल्फ करेगा, उतना जोन बनेगा, और जितना जोन बनेगा वापस उस जोन पर टच करेगा, वापस वहाँ से गिर जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, इस ग्रीन कैंडल को ही रेड कैंडल इंगल्फ किया, हम एग्रेसिव ब्रेक किया, वापस से आया, टच हुआ, नीचे चला गया। वो शो कर रहा डोमिनेंस कि नहीं, यहाँ पे हम तेजी से रेड कैंडल गिरे, बायर को यहाँ पे डोमिनेट किए हैं, इंगल्फिंग कैंडल। इसलिए इंगल्फिंग थोड़ी बहुत जरूरी है आपको डोमिनेंस चेक करने के लिए। जब इंगल्फिंग कैंडल में आप मास्टर हो जाएगा, तो इंगल्फिंग कैंडल का यूजेस क्या है। पहला इंगल्फिंग कैंडल का यूजेस है आपको BIAS, बाइस बनाना सीख जाएगा कि आज हमको बाई करना है या सेल करना है, आज हम लोग का पर्सपेक्टिव बाइंग का रहेगा या सेलिंग का रहेगा, आपको पता चल जाएगा इंगल्फिंग थ्योरी के मदद से। फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको फिर पढ़ना है एफयू कैंडल। एफयू कैंडल क्या होता है, इसका पावर क्या, आपको PDF सेंड किया हुआ है, बट आपको हिंदी भाषा में आपको बहुत बेसिक से समझाएंगे कि एफयू कैंडल क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। कोई भी बड़ा मूव आने से पहले आप एफयू कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं। रेड कैंडल का विक बड़ा होता है, प्रीवियस कैंडल से बड़ा मूव आया। रेड कैंडल का विक बड़ा है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ा मूव आया। रेड कैंडल का यहाँ पे डबल नेगुलेशन एफयू कैंडल है, 2 कैंडल का रेड कैंडल का विक बड़ा है प्रीवियस कैंडल से और बड़ा मूव आया। यहाँ पे भी रेड कैंडल का विक बड़ा है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ा मूव आया। अब बड़ा मूव पे ही पैसा बनता है, आप लोगों को पता होगा, छोटा मूव पे, ये सब पे, कंसोलिडेशन पे पैसा नहीं बनता है। तो हम लोग बड़ा मूव ही कैच करते हैं, आपको भी पता होगा। जो वॉल्यूम के लिए हम लोग पीछे मरते हैं, जो न्यूज़ आने के बाद हम लोग का सेटअप बनता है ज़्यादातर। तो न्यूज आता है तो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आता है तो मैनिपुलेशन होता है, लिक्विडिटी आता है, ज़्यादा पार्टिसिपेंट आता है तो मैनिपुलेशन। हैक वाला PDF, हाँ वो वाला PDF आप लोगों को दिए हैं। जितना आप पे पार्टिसिपेंट आएगा, जितना वॉल्यूम आएगा मार्केट, उतना मैनिपुलेशन होगा। जितना मैनिपुलेशन को लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उतना मूव आएगा, तो उतना पैसा बनेगा, और इसे हम लोग ट्रेड करते हैं। एफयू कैंडल भी पता चल गया, इंगल्फिंग थ्योरी भी पता चल गया। अब लास्ट बता स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए, और आपका जितना अच्छा सेटअप है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही देगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सबसे मेजर कंसेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को भी रीड करना बहुत जरूरी है कि मार्केट हायर लो हायर हाई बना रहा है कि नहीं, वो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ही पता चलेगा। और आज का ये तीनों कंसेप्ट बता दिए, इंगल्फिंग थ्योरी का क्या यूजेज है, एफयू कैंडल का क्या यूजेज है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का क्या यूजेज है, और ये 3 कंसेप्ट से हम कैसे अपना सेटअप फाइंड करते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं। तो ये था आज का क्लास। और आप लोग को और कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। हिंदी ट्रेड साइनिंग आउट।